अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद हफ्सा एंड सारा। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट व्लॉग। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। और ब्रेकफास्ट में सर्दियों में तो ज़्यादातर पराठे और इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं बेसन की रोटी। सर्दियों में तो इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाइक बेसन की रोटी एंड बथुए की रोटी और मकई की रोटी, और आलू का पराठा, मूली का पराठा। आप बताएं, आप लोग सर्दियों के मौसम में किस किस चीज़ से ब्रेकफास्ट करते हैं? देसी चीज़ें क्या होती हैं, और जैसे कि बाकी की जो चीज़ें होती हैं आपके ब्रेकफास्ट में, ब्रेड, केक, रस्क वगैरह, तो आप बताएं आप क्या लेते हैं? हाँ जी, तो ये बड़ी मज़े की रोटी होती है। इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो जब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मैंने तवे पे तो डाल दी है ये रोटी, इतनी मज़े की नीचे लगेगी। जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना सॉफ्ट रोटी से ज़्यादा क्रिस्पी रोटी पसंद की जाती है। बल्कि ये तो पराठा टाइप का बनता है, तो ये हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है। बट क्रिस्पी, हमारे यहाँ क्रिस्पी चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। जब मैं इसके साइड चेंज करने वाली हूँ, बहुत गोल्डन सा प्यारा सा कलर आएगा, देखिए। तो ये हमने साइड चेंज कर दिया इसका। और जो है रोटी हम हाई फ्लेम पे सेकते हैं। ये वाली जो बेसन की रोटी होती है या कोई भी रोटी होती है, ये हम हाई फ्लेम पे ही सेकते हैं। तो अब हम इसका दूसरा साइड भी चेंज करेंगे और हमारे यहाँ ना सब एक साथ ब्रेकफास्ट नहीं करते। बाबा ऑफिस जल्दी जाते हैं, तो बाबा ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे सब उठते जाते हैं, उसी हिसाब से हम लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट अलग ही करते हैं। देखिए यहाँ पे घी डाल रहे हैं। सर्दियों में आप लोगों ने नोट किया है घी जम जाता है, तो है ना, थोड़ी मुश्किल होती है घी को निकालने में। बिल्कुल जमा हुआ हो रहता है, हार्ड बिल्कुल। अभी आप लोगों ने देखा जो स्पून में घी था वो पूरा जमा हुआ हो रहा था, और गर्मियों में तो इतना वो मेल्ट हुआ होता है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लिया कितनी सर्दी हो रही है आजकल। ये देखिए हमारी रोटी बड़े मज़े की बन रही है। अच्छा आप बताइएगा, आप इसको किस किस चीज़ के साथ सर्व करते हैं? ओहो क्या धुएं निकल रहे हैं। देखिए मैं तो इसके लेती हूँ इसके साथ तली हुई मिर्च और ना हमारी मम्मा बड़ी अच्छी तलती हैं, चाट मसाला डाल के मिर्चों के अंदर, फिर उन्हें तल लेती हैं। और ना इसके साथ अचार। मैंने क्या किया, 2 मिर्चें रखी और फिर उसको 1 मिर्च हटा के उसकी जगह अचार रख लिया था। और ताकि फिर दोनों चीज़ें दिखा सकूँ, दोनों चीज़ें फ्रेम में आ जाएं, इसलिए। फिर अच्छा हाँ, मैं ये पूछ रही थी आप लोग किस किस चीज़ के साथ सर्व करते हैं? मैं तो अचार, तली हुई मिर्च, केचप और किसके साथ करते हैं? सालन ले लेते हैं, कभी कभार मायोनीज ले लेते हैं। अच्छा, आपको पीछे से क्यूट सी छोटी सी आवाज़ आई। तो ये हमारा भाई है, छोटा भाई है हमारा। अच्छा, तो यहाँ मम्मा ने निकाल दिया था कीमा डीफ्रोस्ट करने के लिए। अच्छा मम्मा पता है क्या करती हैं, जब भी गोश्त आता है ना तो उसके ऊपर चिट लगा देती हैं, किस चीज़ का गोश्त है, कीमा है, उस पर कीमा लिख के लगा देती हैं। पाए है, अगर पाए लाते हैं तो पाए लिख के लगा देती हैं। जैसा भी गोश्त होता है ना तो मम्मा उसके ऊपर चिट लिख के लगा देती हैं। अब जी दोपहर का टाइम है और रात के लिए रोटियां बन रही हैं, तो क्योंकि फिर रात को गैस नहीं आती और रोटियां सही नहीं बन पाती, सख्त बनती हैं, तो इस वजह से हमें मजबूरी में दोपहर में ही रोटियां बनानी पड़ती हैं। बस ये रोटियां बन रही हैं, जल्दी जल्दी बन रही थी और सिकती जा रही थी, ताकि सब मिल के बांट के काम कर लेते हैं और जल्दी जल्दी काम हो जाता है पूरे घर का। तो फिर ये रोटियां बन रही हैं, तो फिर हमारा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मैं आपको इसका दिखाती हूँ, सेकते हुए दिखाती हूँ इसका व्यू। इतना प्यारा कलर आता है।
अच्छा, हम ना तवे पे रोटियां सेकते हैं। आप और बताएं, हमारी मम्मा रुमाली तवे पे सेकती हैं। आप बताएं आप लोग किस पे करते हैं? अच्छा, तो ये हमारे यहाँ रात के चावल दोपहर रखे हुए थे और ये इसके मैं खा रही थी दोपहर में। हाँ, मैंने थोड़े से ही खाए थे क्योंकि फिर मम्मा है ना, मुझे जाना होता है अकेडमी और मम्मा भूखा जाने नहीं देती। मम्मा कहती है चक्कर आके बेहोश हो जाओगी। आप लोग देख सकते हैं इसमें से मैं छोले बीन रही हूँ। ये यही करती है, जहाँ भी इसको छोले नज़र आते हैं ये छोले निकाल लेती है। अच्छा, अब भगोना भी हिल रहा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भगोना क्यों हिल रहा है। तो एक हाथ में मेरे कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं निकाल रही थी, यानी कि जो बड़ा वाला स्पून होता है वो था मेरे हाथ में, तो इस वजह से थोड़ा सा भगोना हिल रहा है। और यहाँ पे मैं खा रही थी, मैंने बोला निकाला तो है, चलो खाने का भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं, बहुत मज़े के बने थे वैसे ये चावल भी। इसकी भी बहुत जल्द रेसिपी शेयर करेंगे हम आपके साथ। थोड़े से ही खाए थे इसने, गरम तो इतने मज़े से किए थे, शौक से खाए, बिल्कुल थोड़े से ही थे इसने। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने सिर्फ उतने ही खाए थे क्योंकि हमें ना सिर्फ हम ब्रेकफास्ट करते हैं और रात का खाना खाते हैं। मम्मा रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, दोपहर का बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। मम्मा से पूरे दिन डांट पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ खा लो खा लो खा लो, लेकिन भूख ही नहीं लग रही होती। एक्चुअली ये रूटीन ऐसा हो गया है लॉकडाउन की वजह से, तो भूख ही नहीं लग रही होती, आप लोग रूटीन चेंज हो सोचोगे गया मैं है। क्या पीछे कर रही हूँ, तो ये हरी मिर्चें हैं। मैं सालन में तो खा लेती हूँ लेकिन चावलों में ना मैं ऐसे हटा देती हूँ। और सैलेड वाली खाती हूँ मैं, उसका क्रंच मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है। सैलेड में जो मम्मा काटती हैं वो मैं खा लेती हूँ। और ऑमलेट वाली भी बड़े मज़े की लगती हैं वो भी, ऑमलेट ऑमलेट की में। तो वाओ, उसकी भी वीडियो बना के हाँ, दिखाएंगे हम आपको। अगले व्लॉग में ही दिखा देंगे, सही है। हाँ, इंशाल्लाह। क्योंकि रोज़ ही तो बनाते हैं हम ज़्यादातर, तो अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऑमलेट बनाना शेयर करेंगे कि हम किस तरह से बनाते हैं। कुछ लोग अंडा जो है वो हाफ फ्राई खाते हैं। अच्छा, आप बताइएगा आप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मम्मा ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, कीमा मटर की। तो बड़े मज़े का बना था ये भी। तो मम्मा ने इसको ना अभी बस जल्दी टेंडर से होने के लिए प्रिपेयर छोड़ हो दिया गया था। था। हाँ, कीमा तो होता है बहुत जल्दी गल जाता है, तो मम्मा ने उसको है ना थोड़ी देर 5 मिनट रखा था शायद, 10 से 15 मिनट रखा था, आधे घंटे में बन के तैयार हो गया था और बड़ा ज़बरदस्त बना था। और मम्मा का हाथ का तो बहुत ही मज़े का लगता है हमें। यहाँ पे हमने रात को बना ली थी ऑरेंज टॉफ़ी, कैंडी कहना है आप लोग इसे। घर पे ही बनाई थी हमने, क्योंकि है ना रात को थोड़ी सी ना क्रेविंग हो रही होती है कुछ मीठा खाएं। अभी भी रखी हुई है ये हमारे ना फ्रिज में, अभी भी रखी हुई है। इतनी खाई नहीं जा रही थी, हमने सिर्फ एक ही खाई ना, इस वजह से सबने एक ही क्योंकि खा ना ली थी। इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है असल में, इसलिए खाई नहीं जा रही थी। वरना मीठा हम लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। केक्स वगैरह तो बनते रहते हैं और जब बनेंगे तो इंशाल्लाह हर बार आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, अब तो जैसे कोरोना वायरस की वजह से बाहर का हमने मंगवाना भी बंद कर दिया है। तो यहाँ हम बाहर जा रहे थे, किसी काम से हम बाहर जा रहे थे, तो हमने कहा अपने व्यूअर्स को भी साथ लेकर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक बड़ा मशहूर सा बैंक्वेट है हैदराबाद का। यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।